Hello friends, today we in this video are talking about many more important topics that are letter, English alphabet, semi-vowels and words. Yes friends, इसमें जो important topic है English grammar and its types मैं आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। आज के हम इस वीडियो में बात करते हैं लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट, सेमी वावेल्स और वर्ड्स की। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम लेटर की कि व्हाट इज लेटर। सबसे पहले आप में एक क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज लेटर, लेटर क्या होता है, लेटर किसे कहते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट क्या होता है, जिसे आप अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं, या सेमी वावेल्स क्या होता है, या वर्ड्स किसे कहते हैं, या वावेल्स किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में उपज रहे होंगे। ओके, तो हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक जो आपका लेटर है। यस, आप ध्यान से देखेंगे, लेटर यानी जिसे आप हिंदी में वर्ड या अक्षर कहते हैं, यानी लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज। जी हाँ, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे आप लेटर कहते हैं, उसे ही आप लेटर कहते हैं, यानी वर्ड या अक्षर कहते हैं। बात करते हैं एग्जांपल की। लेटर इट मीन्स ए टू जेड, यानी ए से लेकर जेड तक जितने भी ये वर्ड हैं आप इन्हें लेटर्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं इंग्लिश अल्फाबेट, जिसे आप अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। व्हाट इज इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला होता क्या है? तो सीधी सादी बिल्कुल डिफिनेशन है इसकी। एक ऐसी माला है जिसमें लेटर्स हैंग किए गए हैं, यानी कुल मिलाकर जो इंग्लिश अल्फाबेट है वो सिर्फ एक है। इंग्लिश अल्फाबेट सिर्फ एक ही है, लेकिन जो उसमें की जो लेटर्स होते हैं वे आपके 26 होते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए एक बॉक्स हो और उस बॉक्स में आई थिंक 26 बॉल्स रख दिए गए हों, तो जो आपका बॉक्स है वो आपका इंग्लिश अल्फाबेट है और जो उसमें जो बॉल्स हैं वो लेटर्स हैं। इट मीन्स इंग्लिश अल्फाबेट हैज 26 लेटर्स व्हिच वी कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, जिसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। एंड दैट दे आर फॉलोइंग, द फर्स्ट इज वावेल एंड सेकंड इज कॉन्सोनेंट्स। अब बात करते हैं वावेल्स की। तो वावेल्स किसे कहते हैं? जिन वर्णों या अक्षरों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे अक्षर की सहायता हमें नहीं लेनी पड़ती है उसे हम वावेल्स कहते हैं। ये संख्या में 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। जी हाँ, ये 5 होते हैं, देयर 5 नंबर्स, ए ई आई ओ यू। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स की। कॉन्सोनेंट्स जिसे आप हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। जिन वर्णों या अक्षरों का उच्चारण करते समय हमें दूसरे किसी वर्ड या अक्षर की सहायता लेनी पड़ती है उसे आप कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ये संख्या में 21 होते हैं, दे आर 21 इन नंबर्स। अदर टॉपिक की बात करें जो इसके बाद आता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बहुत कम जानते हैं, वो है सेमी वावेल्स। यस गाइस, वावेल्स और कॉन्सोनेंट को छोड़कर भी एक टॉपिक आता है जिसे हम सेमी वावेल्स कहते हैं, यानी W और Y को हम सेमी वावेल्स की कैटेगरी में रखते हैं। यानी W और Y दो ऐसी वर्ड्स हैं 26 में से जो कॉमन होते हैं। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये स्थिति के अनुसार कहीं सेमी वावेल्स का वर्क करते हैं तो कहीं सेमी कॉन्सोनेंट्स बन जाते हैं। As for examples, you can see it well. आप देख सकते हैं, फर्स्ट एग्जांपल हम यहाँ लिखते हैं काउ, COW, काउ। यदि आप इसमें W की प्रोनाउंसिंग निकालें तो काउ यहाँ पर ऊ निकल रहा है, ऊ, और ऊ पता है आपको हिंदी का जो कि एक स्वर है, इसलिए यहाँ पर जो W है वो आपका सेमी वावेल्स का वर्क कर रहा है। वही दूसरे एग्जांपल में हम देखते हैं यस, YES। जब हम इसे प्रोनाउंस करेंगे तो यस लिखेंगे, यह शब्द आएगा, और जो यह है वो हिंदी भाषा का एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, इसलिए
यहाँ पर जो वाई है वो कॉन्सोनेंट, इट मीन्स सेमी कॉन्सोनेंट्स का काम कर रहा है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ड्स, जो काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज वर्ड? शब्द क्या होता है, शब्द किसे कहते हैं? तो आप डिफाइन देख सकते हैं, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड्स, यानी वर्णों या अक्षरों के क्रमबद्ध सार्थक समूह को ही हम शब्द यानी वर्ड्स बोलते हैं। यानी आपको अगर कोई भी वर्ड क्रिएट करना है, कोई भी शब्द आपको बनाना है, तो आपको लेटर कंबाइन करना पड़ेगा, लेटर को ऐड करना पड़ेगा आपको। जैसे कि हम देख सकते हैं, हमने ऐड किया है C + A + T = कैट। कैट मीन्स बिल्ली। यानी हमें यदि कैट वर्ड को क्रिएट करना है तो इसमें जितने भी लेटर्स आते हैं उन्हें मीनिंगफुल में यानी ऑर्डर में हमें उन्हें ऐड करना पड़ेगा, तो ही हमें वह शब्द मिल सकते हैं। और दूसरे में हम देख सकते हैं कि R + A + T = रैट। यानी रैट वर्ड में कुल 3 लेटर्स हैं जिन्हें क्रम तरीके से ऐड किया गया है। अगर हम इनके क्रम को थोड़ी सी भी अपोजिट कर दें तो ये वर्ड क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे और आपका शब्द गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोगों का वो है सिलेबस। सिलेबस जिसे हम शब्द खंड कहते हैं। तो सिलेबस क्या होता है, डेफिनेशन से साफ क्लियर है। आप देख सकते हैं कि सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स a single vowel sound and that is pronounced as a unit। यानी फ्रेंड्स, किसी भी शब्द का वो हिस्सा जो हम अपने मुख से एक बार में बोलते हैं, वही इनफैक्ट वही वास्तव में सिलेबस यानी कि शब्द खंड कहलाता है। शब्द खंड वास्तव में ये बड़े छोटे हो सकते हैं, यानी एक वर्ड में सिलेबस की संख्या कम भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है। ये तो डिपेंड करता है शब्दों पर। अगर शब्द छोटा है तो सिलेबस की संख्या कम होगी, शब्द अगर बड़ा है तो सिलेबस की संख्या अधिक होगी। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं कि फॉर एग्जांपल है बुक, यानी बुक को हम वन चांस में ही बोल देते हैं। इसका मतलब ये है कि बुक एक ऐसा वर्ड है जिसमें सिर्फ एक ही सिलेबस है। वही हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं रीडिंग, और रीडिंग में हम पाते हैं कि हम इस शब्द को 2 बार में बोलने की कोशिश करते हैं, यानी कि इसमें 2 पार्ट्स, यानी कि इस वर्ड में हमें 2 सिलेबस मिलते हैं। कहते हैं कि मेरा ये आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, और यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें। फिर भी इसके बावजूद आपके मन में किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन क्लियर न हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपका वो कंफ्यूजन मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।